आप देख रहे हैं BBC 24x7 न्यूज। चीन के हांगकांग में हो रहे एशियन गेम में इस बार भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा, जहां चीन में गए भारतीय खिलाड़ियों ने कई इतिहास रचे। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल तो किसी ने सिल्वर मेडल और किसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के उस जांबाज युवा खिलाड़ी तेजस्विन शंकर की, जो दिल्ली हौज खास इलाके का रहने वाला है। तेजस्विन शंकर ने पुरुष डेकाथलॉन स्पर्धा में 7,666 अंक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल देश की झोली में डाला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्विन शंकर को मेडल जीतने की बधाइयां दी। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम तेजस्विन शंकर है और हाल ही में जो एशियन गेम्स में डेकाथलॉन इवेंट हुआ था एथलेटिक्स में, उसमें मैंने रजत पदक जीता, जो सिल्वर मेडल है। कितना मेहनत, कितनी कड़ी परिश्रम थी आपकी जो मेडल जीता? आप सोचिए, जैसे एक इवेंट में ही अगर मेडल जीतने के लिए इतना दिन रात लग जाती है, तो 10 इवेंट में अगर आपको सफल पाना है और 10 इवेंट में अगर आपको अच्छा होना है, तो फिर काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगता है और कहीं ना कहीं प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे सर ने बताया कि मेडल आने के बाद तो सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, कैश प्राइजेस प्लेज करते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की एक मिशन एक्सेलेंस स्कीम है, जिसका मैं मतलब जिससे मैं सपोर्ट पिछले 2-3 साल से अवेल कर रहा हूँ और तब से मुझे उसका सपोर्ट मिला था। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब इनिशिएटिव्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इनको हाईलाइट करना चाहूँगा कि आने से पहले भी सपोर्ट जो मिलता है वैसे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने के बाद तो वो तभी काम आता है। स्थानीय विधायक का कितना सहयोग है? बिल्कुल, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो सहयोग शायद यही होता है कि हौसला बढ़ाना और प्रमोट करना। और कहीं ना कहीं कल जब मैं रात को घर आया और उसके बाद आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिना मेरे रीच आउट किए हुए अपने आप ही उनका रीच आउट करके मुझे यहाँ पे बुलाना और मुझे प्रोत्साहन देना बहुत अच्छा लगता है। और आगे जाके फ्यूचर में अपने घर से ग्रास रूट लेवल से अच्छा करके करने का हौसला मिलता है। किस तरीके की चुनौतियाँ मिली थी आपको? देख, सबसे बड़ी मेरी चुनौती यही थी कि खुद से डेकाथलॉन एक ऐसा इवेंट है जो इतना मेंटली ग्रोलिंग स्पोर्ट है, आपको अपना शरीर आपका बिल्कुल ही निचुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं खुद अपने आप के साथ आपकी मेंटल फाइट बहुत ज़्यादा होती है कि अपने आप को फिनिश करना है, क्योंकि आपका किसी और कॉम्पिटिटर के साथ नहीं बल्कि खुद के टाइम के साथ, खुद के डिस्टेंस के साथ आपकी फ़ाइट होती है। तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं इस दौरान मैंने सीखा। हाँ, सोमनाथ भारती जी ने सम्मानित किया, कितना अच्छा। और 3 निगम पार्षद और यहाँ की आम पब्लिक के साथ आपको सम्मान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। होता है ऐसा एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा है नहीं इन सब चीज़ों में, तो बहुत ही एक हौसला मिलता है, प्रोत्साहन वाली फीलिंग आती है। और जैसे कि सर ने बोला कि कहीं ना कहीं हमारा भी एज मेडलिस्ट्स कर्तव्य बनता है कि छोटे स्कूल्स में जाके और बाकी बच्चों को और हौसला देना ताकि वो भी आगे जाके ये कर पाएँ। तो मेरा यही अपनी तरफ से भी यही कोशिश रहेगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा स्कूल्स में जाके और बाकी बच्चों को और मैं हेल्प कर सकूं और उनको प्रोत्साहन दे सकूं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एथलीट। आगे क्या लक्ष्य होगा आपका? आगे सर, हर खिलाड़ी का लक्ष्य जब वो गेम शुरू करते हैं तो यही होता है कि ओलंपिक्स में जाना। तो मेरा भी लक्ष्य यही है, अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है, तो वहाँ पे जाके देश को रिप्रेजेंट करने से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। थैंक यू। आपके विधानसभा के एक नौजवान ने एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता और आज आपने सम्मानित किया। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व का एक ऐसा अवसर है जहाँ की दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरे क्षेत्र का बच्चा तेजस्विन शंकर, इन्होंने देश का नाम रोशन किया। एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं और हौज खास के रहने वाले हैं, तो मेरे घर का बच्चा है ये। और एशियन गेम्स में इतना इस प्रकार का रुतबा, इस प्रकार का मेडल लेकर के आना कोई आसान काम नहीं है। तो भारत का नाम रोशन करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके परिवार को बधाई देता हूँ। इनकी माताजी मेरे करीब हैं और पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे दिल्ली के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। और इनसे मैंने कहा है कि
माननीय मुख्यमंत्री बहुत खुश है, उनसे मैंने बात की थी, इनसे मुलाकात कराएंगे। और इनसे मैंने और गुजारिश की है कि क्षेत्र के जितने बच्चे यूथ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, दे ऑल नीड टू कम इनटू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कई मायनों से बहुत ज़रूरी है, शरीर के लिए भी ज़रूरी है, मन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इस बच्चे ने सब कुछ को ऊपर करके देश के लिए मेडल लेके आए हैं। तो तेजस्विन को मुझसे, हमारे सबके तरफ से, मेरे काउंसलर्स यहाँ पे हैं और मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे वॉलंटियर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, सबके तरफ से ढेरों ढेरों सारे शुभकामनाएं। और इनको और परमात्मा ऊंचाइयां दे, पूरे विश्व में नाम कमाएं, गोल्ड भी लेकर के आएंगे और प्लैटिनम बनेगा तो वो भी लेकर के आएंगे, सब कुछ लेकर के आएंगे। इनको परमात्मा हर प्रकार से आशीर्वाद दे और हम लोग हर प्रकार से इनके साथ हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार साथ खड़ी है और मेरी बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारे शुभकामनाएं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत उम्दा काम किया है स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम सबका मानना था कि जी स्पोर्ट्स में जीतने के बाद तो लोग ऑनर करते हैं, लेकिन तैयारी में सहायता नहीं मिल पाता। उसके लिए केजरीवाल जी ने बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाई और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ से तान्या सचदेव भी चेस में है, हमारे यहाँ से एक मिस्टर सारन थे जो लॉन टेनिस में, जिनको हमने 1 करोड़ दिया था। उस प्रकार से ये एक ऐसा माहौल जहाँ की देश का युवा, दिल्ली का युवा महसूस करे कि हमारी सरकार हमारे लिए हर तल पे खड़ी है, चाहे वो तैयारी के दौरान हो, स्ट्रगल के दौरान हो या मेडल लाने के बाद की बात हो। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रकार की तैयारियां, हर प्रकार के सहूलतें दी जा रही हैं खिलाड़ियों को। और जो तेजस है हमारा, उसको भी आगे बढ़ने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे।